गर्लफ्रेंड ने की सुसाइड तो बॉयफ्रेंड ने शव से ही शादी कर ली, मांग भरी, सुहागिन के तौर पर दी अंतिम विदाई। मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है। प्रेमिका की जान जाने की खबर सुनकर वह बदहवास हालत में उसके घर पहुंचा। यहां पहुंचकर उसने प्रेमिका के शव से ही शादी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शव से ही शादी कर ली। दरअसल प्रेमिका ने कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर आत्महत्या कर ली थी। दोनों जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन प्रेमिका ने उससे पहले ही जान दे दी। यह दुख शख्स सह नहीं पाया, लेकिन उसने प्रेमिका को अपनी सुहागिन के तौर पर अंतिम विदाई दी। आंसुओं के सैलाब में बहते हुए उसकी मांग भरी, सुहागिन के रूप उसे मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई भी दी। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है मामला। यहाँ रहने वाला युवक एक दुकानदार है। जिस मकान में उसकी दुकान थी, उसके मकान मालिक की बेटी से उसका प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बात आगे बढ़ी और घर वालों तक पहुंची। पहले तो घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में घर वालों को दोनों की जिद के सामने झुकना पड़ा। वे शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन ने खुदकुशी की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच प्रेमिका अपनी प्रेमिका रहने और घर बसाने का सपना टूट गया। प्रेमिका की मौत की खबर सुनकर वह बदहवास हालत में उसके घर पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने प्रेमिका के शव से ही शादी करने का प्रस्ताव दिया। कुछ देर के लिए सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन दोनों के प्रेम को देखते हुए रोते बिलखते घरवाले शव से शादी के लिए मान गए। अंतिम संस्कार के लिए बुलाए गए पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़े। शव के साथ हो रही शादी में मंगल गीत की जगह महिलाएं बिलख रही थीं। मौके पर उमड़ी भीड़ की आंखों में भी आंसू थे। वैदिक मंत्रों के बीच प्रेमी ने प्रेमिका की शव से शादी की, उसकी मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद सुहागन के रूप में युवती की अर्थी उठी। अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर प्रेमी ने पति के रूप में मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। जिले के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना बताई जा रही है जिसमें शव के साथ शादी हो रही थी। उधर निचलौल थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि लड़की के खुदकुशी करने की खबर मिली थी। शव का पंचनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले में कार्रवाई चल रही है।